ट्रस्ट ने उनको दलित हैं और पिछड़ी इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन ट्रस्ट ने खंडन कर दिया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और ऐसी चीजें जो भ्रामक चीजें होती हैं वो बांटने का काम करती हैं। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला, अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुंची। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पे स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा लें, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। अमेठी में पहले रावत बाड्रा का पोस्टर लगता है, उसके बाद लगता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे। अब तक ये तय नहीं हो पाया कि अमेठी से रावत में कौन लड़ेगा आखिर। कंफ्यूज्ड और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति है करप्ट पार्टी की रहने वाली। यार तुम लोग कितनी देर से खिचड़ी पका रहे हो सारे? भाई साहब एक मिनट रुकना जरा, मैं ऐसे फिर बाइट नहीं करूंगा जी। आप लोग रुक, जो है कोई और बात नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। एक और है सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के उनके पोते का बड़ा चर्चित मामला भी निकल के आया है और चर्चा ये हो रही कि बीजेपी ने चिट्ठी दो दी लेकिन कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, और ये कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नजर क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से कहा नारी की अस्मिता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने नारी शक्ति वंदन बिल भी लाए, उनके लिए 33% आरक्षण भी लेकर आए। देश भर में
हमने 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में, तो वहीं पर मुफ्त में अनाज देने का काम किया। 2 लाख रुपए पर 7.5% ब्याज देने से लेकर अनेकों योजनाएं हमने नारी शक्ति के लिए ले आए। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर बाकी मातृशक्ति वंदना योजना, ये सब मोदी सरकार की मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं। और हम पहले दिन से कहते हैं, महिलाओं के प्रति अगर कोई भी अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और कांग्रेस की सरकार इसमें फेल हुई कि राज्य में सरकार होने के बावजूद, मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी से और खड़गे जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक के राज्य से ही आते हैं, वहां उनकी अपनी कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कदम उठाया गया गिरफ्तारी करने के लिए? सर, एक सवाल है कि राहुल गांधी जो है वो रामलला के दर्शन करने आने वाले हैं, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा, जो लोग राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे, अपनी पार्टी के वकील रामलला को मुकदमा हराने के लिए खड़े करवाते रहे, जिनका लगातार प्रयास रहा कि राम मंदिर ना बने, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे भी नजर नहीं आए, उसके बाद भी नजर नहीं आए। ऐसे नेताओं से मैं ही कहूंगा, जितनी मर्जी चादरें चढ़ा लो, आना राम जी के चरण में ही पड़ेगा। आज आपने रामलला जी से क्या मांगा? देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो मोदी जी की कल्पना है, हम उसको बढ़ाते रहें। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और श्री राम जी के आशीर्वाद से विकसित भारत का निर्माण करेंगे। जो राम जी को लाए हैं, जनता उनको लाएगी।